अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो कभी अपनी शान और शौकत और ताकत की वजह से शहंशाह कहलाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जंगों, साजिशों और सियासी उतार चढ़ाव ने इस मुल्क की तकदीर को यकसर बदल कर रख दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो ज़ीशान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इराक की। इराक एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी तारीख में उरूज भी देखा और जवाल भी। एक वक्त था जब ये मुल्क अपनी ताकत, वसाइल और क़यादत की वजह से दुनिया में नुमाया मकाम रखता था, मगर फिर हालात ने ऐसा रुख बदला कि सब कुछ बदल गया। खास तौर पर उस वक्त के बाद जब इराक के अवाम ने अपने ताकतवर लीडर सद्दाम हुसैन को खो दिया। मुल्क मुसलसल मुश्किलात और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। आज हम जानेंगे कि 2026 में इराक की सूरत हाल कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है और लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इराक का सरकारी नाम जमहूरिया इराक है और यह मशरिक़ वुस्ता का एक अहम अरब मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से इसकी हैसियत निहायत अहम है क्योंकि ये कई अहम ममालिक के दरमियान वाक़ है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इराक एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी ऐसा मुल्क जिसकी समंदर तक रसाई नहीं होती, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इराक के जनूबी हिस्से में खलीज फारस के साथ एक छोटी सी साहिली पट्टी मौजूद है। अगरचे ये बहुत महदूद है। अगर हम इसकी सरहदों की बात करें तो इराक के शुमाल में तुर्की, मशरक में ईरान, जनूब में सऊदी अरब, जनूब मशरक में कुवैत और खलीज फारस, जबकि मगरिब में उर्दुन और शाम वाक़ हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का तकरीबन 58वां बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से इराक में तकरीबन 4,35,00,000 अफराद आबाद हैं, जो इसे दुनिया का एक नुमाया आबादी वाला मुल्क बनाते हैं। यहाँ की सरकारी ज़बानें अरबी और कुर्दी हैं, ताहम दीगर ज़बानें जैसे तुर्की, आर्मीनी, फारसी और अंग्रेज़ी भी मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। अब बात करते हैं इराक के दारुल हुकूमत बगदाद की, जो न सिर्फ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि अरब दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। बगदाद दरियाए दिजला के किनारे आबाद एक तारीखी शहर है, जिसकी बुनियाद 762 ईस्वी में रखी गई थी, जब इसे अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बनाया गया। बहुत कम वक्त में बगदाद इल्म, सकाफत और तिजारत का आलमी मरकज बन गया। एक जमाना ऐसा भी था जब ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी मरकज समझा जाता था, जहां दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने आते थे। यही वजह है कि बगदाद को इल्म का मरकज भी कहा जाता था। लेकिन बगदाद की तारीख सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही। इस शहर ने तबाही भी देखी, खास तौर पर 1258 में जब मंगोलों ने हमला करके उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी बगदाद ने कई मुश्किलात का सामना किया, जिनमें जदीद दौर की जंगें भी शामिल हैं। ये वाक़या तारीख के सबसे अलमनाक सानेहात में शुमार होता है। सदियों बाद भी बगदाद ने सुकून नहीं देखा। खास तौर पर 2003 में शुरू होने वाली इराक जंग ने एक बार फिर उस शहर को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस जंग के नतीजे में न सिर्फ बुनियादी ढांचा तबाह हुआ, बल्कि अवाम की जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। 2011 तक जारी रहने वाली इस जंग ने इराक को माशी, समाजी और सियासी लिहाज से कमजोर कर दिया। अगर आज के इराक की बात की जाए तो बज़ाहिर ये एक कमजोर मईशत वाला मुल्क नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी में एक अलग रंग दिखाई देता है। कानूनी तौर पर मुल्क में शराब पर पाबंदी है, मगर हकीकत में उसकी पैदावार और इस्तेमाल दोनों जारी हैं। बैरून मुल्क से भी महंगी शराब दरामद की जाती है, जो एक दिलचस्प तजाद को जाहिर करती है। इसी तरह इराक के बड़े शहरों में शीशा क्लब्स भी पाए जाते हैं, जहां नौजवान नस्ल वक्त गुजारती है। यहाँ जदीद तर्ज जिंदगी और रिवायती अक़दार का एक मिला जला मंजर देखने को मिलता है। गैर मुल्की अफराद भी इराक आकर यहाँ की जिंदगी का तजुर्बा करते हैं और उन्हें यहाँ के अखराजात निस्बतन कम महसूस होते हैं। मईशत की बात करें तो इराक की करेंसी इराकी दीनार है, जिसकी कदर दीगर आलमी करेंसियों के मुकाबले में कम है। यही वजह है कि बैरून मुल्क से आने वालों को यहाँ जिंदगी निस्बतन सुस्ती लगती है। ताहम मकामी लोगों के लिए महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। इराक का कौमी परचम भी अपनी एक खास पहचान रखता है। इसमें सुर्ख, सफ़ेद, सियाह और सब्ज रंग शामिल हैं और इस पर अरबी ज़बान में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। ये परचम मुल्क की मजहबी और कौमी शनाख्त को जाहिर करता है। तारीखी एतबार से इराक को दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज समझा जाता है। यही वो सरजमीन है जहां सबसे पहले पहिया ईजाद हुआ और वक्त की पैमाइश का तसव्वुर भी यहीं से दुनिया में फैला। कदीम मेसोपोटामिया, जो आज के इराक का हिस्सा है, इंसानी तहजीब की इब्तिदा का गहवारा रहा है।
आबादी के लिहाज से इराक में तकरीबन 80% अरब, 15% कुर्द, जबकि बाकी दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हैं। मजहबी तौर पर यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, जिनमें शिया और सुन्नी दोनों शामिल हैं। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आबाद हैं। ये तमाम हक़ायक़ इस बात की निशानदही करते हैं कि इराक एक ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख़, सक़ाफ़त और जदीद चैलेंजेस एक साथ मौजूद हैं। यही चीज़ इसे दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाती है। दोस्तों, अगर हम इराक की मजहबी और सकाफती अहमियत की बात करें तो ये मुल्क पूरी दुनिया में एक खास मकाम रखता है। इराक की सरजमीन न सिर्फ कदीम तहजीबों का गहवारा रही है, बल्कि ये इस्लामी तारीख में भी इंतहाई अहम हैसियत रखती है। यहाँ ऐसे मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं जहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन हाज़री देने आते हैं। इन मुक़द्दस शहरों में सबसे नुमाया नाम करबला का है। करबला वो मुक़द्दस मकाम है जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मज़ारात वाक़े हैं। ये जगह मुसलमानों के लिए बेहद अक़ीदत और एहतराम का मरकज़ है। हर साल मुहर्रम के महीने में दुनिया भर से लाखों अफराद यहाँ जमा होते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। बहुत से ज़ायरीन तो दूर दराज ममालिक से पैदल सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं, जो उनकी मोहब्बत और अक़ीदत की एक जिंदा मिसाल है। इसी तरह बगदाद में भी कई अहम मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के मज़ारात शामिल हैं। ये मकामात भी इस्लामी तारीख़ में अहम हैसियत रखते हैं और यहाँ भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इन मुक़द्दस मकामात की वजह से इराक में मजहबी सयाहत एक अहम सनद बन चुकी है, जो मुल्क की मईशत को सहारा देती है। अगर हम करबला शहर की बात करें तो इसका रकबा तकरीबन 424 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 12 लाख से ज़ायद है। ये शहर न सिर्फ मजहबी हवाले से अहम है, बल्कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुसलसल बेहतर किया जा रहा है। अब अगर हम इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि यहाँ सड़कों का एक वसी जाल मौजूद है। अगरचे जंगों और बदअमनी की वजह से कई इलाके मुतासिर हुए, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम फ़आल है। यहाँ बसें, टैक्सियाँ और कुछ इलाकों में रेल का निज़ाम भी मौजूद है, जो लोगों के रोज़मर्रा सफ़र को आसान बनाता है। मईशत के हवाले से देखा जाए तो इराक एक तेल से माला माल मुल्क है। इसका ज़्यादातर इन्हिसार तेल और गैस की बरामदात पर है। इराक का सालाना जीडीपी तकरीबन $500 बिलियन के करीब है, जो जाहिर करता है कि वसाइल की कमी नहीं, लेकिन मसाइल फिर भी मौजूद हैं। इन मसाइल में बेरोज़गारी, कम तालीमी शरह और सेहत की सहूलियात की कमी शामिल है। पानी की किल्लत भी एक अहम मसला है। मुल्क में सिर्फ तकरीबन 75% लोगों को साफ पानी मयस्सर है, जबकि बाकी अफराद को इस बुनियादी ज़रूरत के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जोग्राफियाई लिहाज से इराक की ज़मीन का बड़ा हिस्सा सहराई है, जबकि कुछ इलाके पहाड़ी और मैदानी भी हैं। दरियाए दिजला और फरात के किनारे सरसब्ज इलाके मौजूद हैं, जहां ज़राअत की जाती है। यही दरिया इराक की ज़िंदगी की शहरक समझे जाते हैं। मौसम के लिहाज से इराक में चारों मौसम पाए जाते हैं, जिनमें गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां और बहार शामिल हैं। कुछ शुमाली इलाकों में सर्दियों के दौरान बर्फबारी भी होती है, जो इस मुल्क की जोग्राफियाई तनव्वो को जाहिर करती है। ये तमाम पहलू इराक को एक मुनफरिद मुल्क बनाते हैं, जहां मजहब, तारीख, मईशत और जोग्राफिया एक साथ मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। अगर हम इराक की तारीख पर गहरी नज़र डालें तो ये सरजमीन दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इंसानी तहजीब के इब्तदाई आसार इसी खित्ते में मिलते हैं, जिसे कदीम ज़माने में मेसोपोटामिया कहा जाता था। ये इलाका दरियाए दिजला और फरात के दरमियान वाक़े था, और यही वो जगह है जहां सबसे पहली मुनज़्ज़म इंसानी तहजीब ने जन्म लिया। सबसे पहले यहाँ सुमेरी तहजीब आबाद हुई, जिन्होंने न सिर्फ ज़राअत को फ़रोग़ दिया बल्कि तहरीर का निज़ाम भी मुतारिफ़ करवाया। बाद अज़ां इकदी, बाबली और आशूरी तहजीबें भी इसी सरजमीन पर परवान चढ़ीं। ख़ास तौर पर बाबली तहजीब अपनी तरक्की, कानून साजी और फ़न तामीर की वजह से मशहूर रही। बाबुल शहर इस दौर का एक अजीम मरकज़ था, जहाँ इल्म, तिजारत, सकाफत उरूज पर थे। इस्लामी तारीख में भी इराक को गैर मामूली अहमियत हासिल है। खिलाफत राशिदा के दौर में ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे नगी आया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इस्लामी सल्तनत की हुदूद वसी हुई और इराक भी उसका हिस्सा बन गया। इसके बाद 750 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत कायम हुई, जिसने बगदाद को अपना दारुल हुकूमत बनाया। अब्बासी दौर को इस्लामी तारीख का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस ज़माने में बगदाद इल्म व हिकमत का आलमी मरकज़ बन गया था।
यहाँ बैतुल हिकमत जैसे अजीम इल्मी इदारे कायम हुए, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों की कुतुब का तर्जुमा किया जाता था और साइंस, तिब, फ़लसफ़ा और रियाजी जैसे उलूम में बेमिसाल तरक्की हुई। लेकिन 1258 में मंगोलों के हमले ने इस अजीम तहजीब को शदीद नुकसान पहुंचाया। बगदाद को तबाह कर दिया गया और अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया। इसके बाद यह खित्ता मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा, यहाँ तक कि 1534 में सल्तनत उस्मानिया ने इराक पर कब्जा कर लिया। तकरीबन 4 सदियों तक ये इलाका उस्मानियों के ज़ेरे हुकूमत रहा। पहली जंग अजीम के बाद हालात एक बार फिर बदले और 1919 में बरतानिया ने इराक पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 1921 में फैसल अव्वल को इराक का बादशाह मुकर्रर किया गया। उनके बाद गाजी और फिर फैसल दुम हुक्मरान बने। ताहम 1958 में एक इनकलाब के नतीजे में बादशाहत का खात्मा कर दिया गया और इराक एक जमहूरिया बन गया। अगरचे इराक ने माजी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी पुरुम्मीद हैं। वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम देना चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं और एक महफूज और खुशहाल जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि इराक सिर्फ जंगों और मसाइल का नाम नहीं, बल्कि ये एक जिंदा कौम, गहरी सकाफत और मजबूत रिवायात का हामिल मुल्क है। यहाँ के लोग अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए नए दौर के तकाज़ों के साथ खुद को हम आहंग कर रहे हैं। यही जज्बा इराक के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी इराक के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इन्फो ज़ीशान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।